हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं धुरंधर में ब्लंडर पार्ट 1। धुरंधर मूवी आप सबने देखी ही होगी और पसंद भी किया होगा। यह मूवी हर देशभक्त को अच्छी लगेगी और लगनी भी चाहिए, लेकिन इस मूवी में कुछ बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं जिससे देश की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है और देशभक्तियों की कुर्बानियों को इसने नजरअंदाज किया है। तो चलिए बात करते हैं धुरंधर मूवी में किए गए ब्लंडर्स की। इस मूवी का प्लॉट है कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल ऑपरेशन धुरंधर नाम से एक प्लान बनाता है जिसके तहत भारत के क्रिमिनल को पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बना के भेज देता है। इस क्रिमिनल का नाम है हमजा अली अंसारी। अब सुनने में साधारण सी बात लगती है, लेकिन मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे इतना यूनिक प्लान है और इससे पहले ऐसा कोई प्लान भारत में बना ही नहीं है, यानी 2003 से पहले नहीं बना है भारत में ऐसा कोई प्लान। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। 1965 में पाकिस्तान से वॉर के बाद 1968 में ही भारत में एक एजेंसी का निर्माण हुआ जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 से ही इस एजेंसी ने अपने ट्रेंड देशभक्तों को दुश्मन देश में भेजना शुरू कर दिया था। इन देशभक्तों ने दुश्मन देश में जाकर अपनी जान पर खेलकर समय समय पर उनकी जानकारी भारत को दी, जिसकी वजह से भारत ने कभी भी दुश्मन देश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसका उदाहरण है 1978 में 1978 में जब पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अपने देश में न्यूक्लियर फ्यूल जमा करना शुरू किया, तब भारत के जामांजों ने अपनी जान पर खेलकर यह सूचना दी। इसकी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बनाने का सपना 2 दशक पीछे चला गया। मूवी के माध्यम से गलत इंप्रेशन क्रिएट किया गया है कि इस तरीके का प्लान 2003 से पहले नहीं बना। इसकी वजह से भारत के हजारों देशभक्तों की कुर्बानियों को इस मूवी ने नजरअंदाज किया है। आज़ादी के बाद से भारत की पूरी हिस्ट्री को पलटने का काम इस मूवी ने किया है। इसके लिए इस मूवी बनाने वालों को भारत सरकार की तरफ से एक वार्निंग मिलनी चाहिए, न कि शाबाशी। दूसरा, यह मूवी खत्म होती है रहमान डकैत की मौत से। शुरुआती पहले घंटे में ही चौधरी असलम, जो कि एसपी है, रहमान डकैत को मारने ही वाला होता है, लेकिन हमजा जो भारत का ही भेजा हुआ है वह पूरी जान लगा देता है रहमान डकैत को बचाने में। वह वहाँ के पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करता है कि एसटीएफ का पता बताएं, और इस तरह से हमजा अली रहमान डकैत को पूरी जान लगा के बचा लेता है। अगर मूवी के पहले घंटे में जब एसपी चौधरी उसको मारने वाला था, जो कि उस कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी, तो उस समय मारे था, मूवी इतनी लंबी खिंचती ही नहीं। लास्ट का 1 घंटा मूवी में इसी बात पे खींचा गया है कि कैसे रहमान डकैत मरता है। हमजा के पास एक मौका आ जाता कि रहमान डकैत के गैंग को लीड करने का और उसके सारे गलत धंधों पे ऊपर अपना कब्जा जमाने का, अगर पहले ही घंटे में रहमान डकैत को मार दिया जाता। इनफैक्ट भारत में 9/11 का अटैक होता ही नहीं। तो ये अटैक भी उसकी उसी खुद की गलती की वजह से हुआ है। तो यह था धुरंधर मूवी में ब्लंडर्स के पार्ट 1 का। मैं आपको इसी इसी मूवी के कुछ और ब्लंडर्स के बारे में बताऊंगा, जो इतने बड़े ब्लंडर्स हैं कि उसने भारत की छवि को बहुत ख़राब किया है, लेकिन वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।